आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डूबी हुई नगरी द्वारका के बारे में। क्या भगवान श्री कृष्ण का नगर सच में था? कहते हैं समुद्र अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है और उन्हीं में से एक है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। वो जगह जहाँ श्री कृष्ण ने राज किया, जहाँ धर्म और समृद्धि का युग था, पर धीरे धीरे वही नगर समुद्र की लहरों में डूब गया। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में समुद्र के नीचे छिपी है कृष्ण की द्वारका? महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर बार बार दुश्मनों के हमले होने लगे तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाया, द्वारका। कहा जाता है ये नगर समुद्र देवता वरुण की अनुमति से बनाया गया था। द्वारका में 16 द्वार थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों वाला शहर। ये शहर सोने, चांदी और रत्नों से सजा हुआ था। महलों की दीवारें चमकती थी, गलियां चौड़ी थी और हर घर में संगीत और शांति का माहौल था। कहा जाता है कि द्वारका में 16,000 महल थे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ रहते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली तो धीरे धीरे समुद्र की लहरें बढ़ने लगी और पूरा नगर समुद्र में समा गया। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार हल्का किया तब समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर ले लिया। सदियों तक लोग इस बात को सिर्फ एक धार्मिक कथा मानते रहे, लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव नाम के एक भारतीय वैज्ञानिक ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र के नीचे खोज शुरू की। उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में कई रहस्यमयी चीज़ें ढूंढी। पत्थरों की दीवारें, खंबे, रास्तों जैसे निशान और पुराने जहाज़ों के लंगर। ये सब देखकर लगा कि कभी यहाँ एक बड़ा शहर बसा हुआ था। डॉक्टर राव की टीम ने उन पत्थरों की जांच कराई, जिससे पता चला कि ये करीब 9,000 साल पुराने हैं, यानी द्वारका शायद दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक थी, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले। सोनार मशीनों से ली गई तस्वीरों में समुद्र के अंदर दीवारों और रास्तों जैसी आकृतियाँ दिखाई दी। कुछ जगहों पर पत्थर एक सीध में रखे मिले, जिन्हें देखकर लगा कि ये कुदरती नहीं, इंसान के बनाए हुए हैं। वहीं से कुछ पुराने सिक्के, मिट्टी के बर्तन और शंख से बनी चीज़ें भी मिली, जो बताते हैं कि यहाँ बहुत प्राचीन समय से लोग रहते थे। आज भी इन सब की कई चीज़ें राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO में संभाल कर रखी गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पुराने समय में समुद्र का जल स्तर नीचे था और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया पूरा नगर धीरे धीरे डूब गया। विज्ञान के लिए ये खोज एक इतिहास का प्रमाण है, लेकिन भक्तों के लिए ये श्री कृष्ण की सच्चाई का निशान। गुजरात में आज जो द्वारकाधीश मंदिर बना है, कहा जाता है कि वो उसी पुरानी डूबी हुई द्वारका की जगह पर बना हुआ है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कई गोताखोर समुद्र में जाकर उस डूबी हुई नगरी के अवशेष देखने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि जब समुद्र बिल्कुल शांत होता है तो लहरों में घंटियों की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे पुरानी द्वारका अब भी वहीं जिंदा हो। द्वारका की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी मिटती नहीं है, वो बस वक्त के साथ छिप जाती है। समुद्र ने भले ही उस शहर को अपने अंदर ले लिया हो, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा, उनके विचार और उनका नाम आज भी हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। द्वारका डूब गई पर श्री कृष्ण का तेज कभी नहीं डूबा। कौन जानता है, शायद समुद्र की गहराइयों में आज भी कृष्ण की द्वारका सो रही हो, और जब लहरें तट से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो वह हमें याद दिला रही हो कि भगवान कभी खोते नहीं, बस नज़रों से ओझल हो जाते हैं। शायद आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका अपनी यादें संभाले सो रही है। जब भी कोई लहर किनारे से टकराती है, ऐसा लगता है जैसे वो हमें याद दिला रही हो कि आस्था कभी डूबती नहीं, बस समय के सागर में छिप जाती है। तो क्या वो डूबी हुई नगरी सच में द्वारका थी या फिर कोई और रहस्य जिसे समय अभी भी छुपाए बैठा है?